दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक और प्रधान शिक्षकों को मिल गया है वेतन संरक्षण का लाभ। जी हाँ, भले ही ये नियमावली में था, लेकिन लंबे समय से शिक्षक वेट कर रहे थे वेतन संरक्षण का। देखिए, वेतन संरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो शिक्षकों के अधिकार के तहत आता है, लेकिन 10 महीने से जो नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनको इसका इंतज़ार था लंबे समय से। वो चाह रहे थे कि वेतन संरक्षण मिल जाए, कारण कि वेतन संरक्षण एक ऐसा विषय है कि जिसमें शिक्षक जो थे वो काम कर रहे थे और उनका पेमेंट जो है वो कम हो गया था। लेकिन सरकार ने एकदम चुनाव को सटा करके वेतन संरक्षण दिया, लेकिन चुनाव को एकदम सटा के करीब ला करके दिया है, ताकि शिक्षक के ऊपर जो है वो मानसिक असर इसका पड़ेगा और शिक्षक ये सोचेंगे कि सरकार ने हमें दिया है। लेकिन सच्चाई ठीक इसके उलट है। इसमें सरकार ने शिक्षकों को कोई खास लाभ नहीं दिया। वेतन संरक्षण तो इनके नियमावली में था और इनके अधिकार के तहत आता है वेतन संरक्षण। लेकिन जब वेतन संरक्षण दिया तो एक बात मैं ये कहूँगा कि जैसे जो नियोजित शिक्षक TRE 1 में गए, TRE 2 में गए, ठीक है, तो उनको उनकी समस्याओं को इस लेटर में ऐड ही नहीं किया गया। जब वो भी शिक्षक ऑलरेडी 18 साल 20 साल से सेवा दिए, उसके बाद BPSC TRE 1 TRE 2 में गए, तो वेतन संरक्षण का लाभ उन्हें भी तो मिलना ही चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। जब प्रधान शिक्षक को मिल गया, विशिष्ट शिक्षक को मिल गया, तो TRE 1 TRE 2 वाले को क्यों नहीं मिलेगा? जो नियोजित शिक्षक से बने हैं वहाँ BPSC के विद्यालय अध्यापक, उनको भी मिलना चाहिए था। और दोस्तों, शिक्षकों को अक्टूबर के वेतन के साथ बकाया वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। यानी कि जो अक्टूबर से जो इनका पेमेंट होगा, तो जो भी बकाया पेमेंट है वो सभी एक साथ इनको मिलेगा अक्टूबर के पेमेंट के साथ। ये बहुत राहत भरी खबर है तमाम शिक्षकों के लिए। और राज्य के सरकारी विद्यालयों में नियोजित से बने विशिष्ट और प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक को वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। और रविवार को जैसा कि आप सबको पता है कि रविवार को शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं वो प्रेस नोट जारी करके इस चीज़ की जानकारी दी है। और इस प्रावधान से लगभग 3 लाख से अधिक शिक्षकों को प्रति माह जो है 4 से 5 हज़ार रुपया, और किसी को तो 10 से 11 हज़ार रुपया जो घट रहा था, कम मिल रहा था, उनका लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि सक्षमता परीक्षा प्रथम द्वितीय में उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक, जी हाँ, सक्षमता परीक्षा प्रथम और द्वितीय में उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में जो विद्यालय में योगदान कर चुके हैं, उन्हें विद्यालयों में योगदान तिथि से, जिस दिन से वो लोगों ने विद्यालय में योगदान किया, उस तिथि से इन लोगों को वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। चलिए, ये काफ़ी अच्छी खबर है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि शिक्षकों का सेवा निरंतरता के लिए जो बनी है कमेटी, तो बनी थी 9 सदस्यीय कमेटी। सेवा निरंतरता उसमें था, वेतन संरक्षण था, ट्रांसफ़र था, ये सारा मुद्दा जो था उसमें था। उसमें से ट्रांसफ़र को छोड़ दिया गया है। ट्रांसफ़र की बात चुनाव के बाद होगा, लेकिन उसके पहले होगा सेवा निरंतरता की बात। और सेवा निरंतरता से पहले देखिएगा लाएगा विद्यालय में कौन सीनियर और कौन जूनियर, ये एकदम जान लीजिए कन्फर्म। राज्य के प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न कोटि के शिक्षकों का वरीयता का निर्धारण होना है। और शिक्षकों के वरीयता का जो निर्धारण होगा, उसमें प्राथमिक शिक्षा के निदेशक साहिला की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। 9 सदस्यीय कमेटी का जो गठन हुआ है, उसका पहला बैठक हो गया। दूसरा बैठक जो है वो 10 अक्टूबर को होगा। अब देखते हैं कि 10 अक्टूबर को ये कमेटी विद्यालयों में योगदान करने वाले शिक्षकों का योगदान तिथि से सेवा निरंतरता देता है या नहीं देता, यानी कि जिस दिन से योगदान किए हैं क्या वो देता है
या फिर जब से सेवा दे रहे हैं ये देता है, ये आने वाला तो समय बताएगा। लेकिन अगर वरीयता का निर्धारण में प्रधान शिक्षक के बाद अगर बीपीएससी वाले को रखेगा, समझ गए, तब समझिएगा कि सरकार जो है ना, आप सक्षमता दे दीजिए चाहे जो भी कर दीजिए, सरकार का इन शिक्षकों के प्रति कोई खास ज़्यादा लगाव नहीं है और इन शिक्षकों के प्रति सरकार का रवैया जो है और नज़रिया जो है वो भिन्न है। तो ये 10 तारीख को दोस्तों पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। चलिए, बहुत बड़ी खबर है और 28,775 जो प्रधान शिक्षक हैं उनको भी वेतन संरक्षण का लाभ मिल गया। तो जो पुराना वेतन उनको मिल रहा था वो वेतन उनको बिल्कुल मिलेगा और इतना तड़पा के ये दिया है कि इतने में ही शिक्षक खुश है। वेतन वृद्धि की तो बात ही अब छोड़ दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। चलिए, आपका बहुत बड़ा काम हो गया। आप वेतन संरक्षण का जो मांग था, ये आपका अधिकार था, वो रुका हुआ था, चलिए वो पूरा हो गया और ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और आप दिवाली जो है और छठ पूजा जो है वो बेहतर तरीके से सेलिब्रेट करिए। धन्यवाद।